हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस सीरीज का पहला सीरीज, जहां पर हमें 50 वीवीए क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका हम प्रॉपर तरीक़ा से स्टडी करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल हैं। चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर किसी पीसीएस के साथ साथ रेलवे या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम स्टडी करते हैं। और आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह हमारे अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान 21% है। साथ ही थर्मल एनर्जी का जो है 64% योगदान है, नाभिकीय का 2% और हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो है 13% योगदान है। इसे भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो चैलेंजर गर्त का संबंध जो है प्रशांत महासागर से है। चैलेंजर गर्त जो है मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरा स्थान है। जैसे कि एग्जाम में यदि आपको पूछे मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त है, ठीक है, तो यदि चैलेंजर गर्त ना हो तो मैरियाना गर्त ही आप आंसर टिक करेंगे। यदि चैलेंजर गर्त हो तो उसे टिक करेंगे, क्योंकि मैरियाना गर्त में चैलेंजर गर्त जो है, तो मैरियाना ट्रेंच में जो चैलेंजर गर्त है वो सबसे गहरा है और वह प्रशांत महासागर में है। साथ ही इस मैरियाना ट्रेंच में, जो मैरियाना ट्रेंच है, वहाँ तक पहुँचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलीवान बनी हैं। ये भी करंट अफेयर्स के व्यू से याद रखेंगे आप। बरना तथा मूसी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी हैं? यह कृष्णा की सहायक नदी हैं। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित हैं? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो काली मिट्टी का विस्तार भारत के महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। महाराष्ट्र आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो आंसर होगा आपको यह नियुक्त होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किससे प्रदान की गई थी? तो यह गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी है? तो यह अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। और मदन मोहन मालवीय ने इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। संविधान में निर्माण के लिए गठित संविधान सभा, मतलब संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यह प्रतीक चिन्ह हाथी था, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो यह भाग 8 का संबंध है। वन्य जीव का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव का संरक्षण जो है सो मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों के ही अंदर आता है। इसलिए आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, ए एंड सी दोनों। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति या कहे तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 40 है। यह बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन से। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर कराया जाना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? यह प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी। पन्नालाल घोष का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो यह उसका संबंध बांसुरी से है। पन्नालाल घोष एक बांसुरी वादक हैं। पन्नालाल के साथ साथ हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला और राजेंद्र प्रसाद फेमस बांसुरी वादक हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। साथ ही प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? सुरक्षा परिषद का। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था और वे भाग्य थे: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो बेलूर मठ की स्थापना 1897 में किया गया था। बेलूर मठ का स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था और 1896 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना की गई थी। साथ साथ अब कुछ प्रमुख देख लेते हैं संस्था और उसका किसने स्थापना किया। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। वेद समाज की स्थापना केशव नंद सेन ने किया था। शारदा सदन की स्थापना रामाबाई ने की थी और विश्व भारती का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? यह पारित किया गया था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। साथ ही शिशु वध का प्रतिबंध बेलेजली के टाइम में लगा था। सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिंग के टाइम में लगा था। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ था और दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है एलन बरो के शासनकाल में हुआ था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। विजयनगर साम्राज्य का शासन करने वाला शासकों का क्रम कौन सा है? तो उसका क्रम है संगम, सुलूब, तुलूब और अराबिडू। और विजयनगर साम्राज्य के शासन जो है कृष्णदेव राय का संबंध जो है प्रसिद्ध संबंध जो है यह था तुलुक वंश से। निम्नलिखित में से किस मुगल शाह ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? यह औरंगजेब ने आदेश दिया था। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावी क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? देखिए यहाँ पर फकीर विद्रोह यह बंगाल में हुआ था, यह सही है। अहोम विद्रोह असम में हुआ था, नाम सही है, अहोम और असम, तो असम में हुआ था। चुआर विद्रोह ये झारखंड में नहीं हुआ था, यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। और तेभागा विद्रोह जो है तो यह बंगाल में ही हुआ था। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? यह था कैंपबेल। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने का काम अंग्रेज नायक कैंपबेल ने किया था।
किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? यह था गुरु अंगद देव। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? मतलब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया था? यह 1990 में प्रकाशित किया था। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन हैं? द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक रघुराम जी राजन हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं पुस्तक का फ्रंट पेज, इसका आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन ने द थर्ड पिलर नाम से बुक लिखे हैं। आल्प्स पर्वत के विस्तार क्षेत्र से संबंधित देश कौन हैं? तो आल्प्स पर्वत जो यहाँ पर आपको मैप में दिख रहे हैं ये स्विट्जरलैंड में है, साथ साथ इसका कुछ पार्ट फ्रांस में भी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रांस और स्विट्जरलैंड मतलब A+B दोनों होंगे। धान से निकलने वाली गैसें हैं, तो धान से निकलने वाली मुख्य गैस मीथेन है, जो ऑप्शन के अनुसार मीथेन आंसर होगा। जबकि धान की खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक इनमें से पारा है, जो ऑप्शन के अनुसार पारा सबसे अच्छा चालक है। जबकि तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना भी एक अच्छे चालक में गिने जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती हैं। सूर्य का जो अधिकांश भाग है यह हाइड्रोजन का बना हुआ है, जिसमें 71% हाइड्रोजन है और हीलियम 26% है। वहीं पर जब हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक मिल जाते हैं तो मिलने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, और यही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के थ्रू जो है सो ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। दूध उदाहरण है। दूध जो है एक पाइल का उदाहरण है। ठीक है, दूध पाइल का उदाहरण है। पाइल माने इमल्सन, जो 2 या इससे अधिक अमिश्रणीय तत्व पदार्थों का बना एक मिश्रण होता है। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनाया जाता है? तो एक्वारेजुआ जो है सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिलने से बनता है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और में HNO3 जो नाइट्रिक एसिड हैं। शक्ति का मात्रक है वाट। बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो बल का जो है व्यंजक जो है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती हैं। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो यह लैक्टोमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो कहना जीव जो है पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, यह एक जैविक घटक है, जबकि प्रकाश, जल और मिट्टी अजैविक घटक हैं। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख ले, जिसमें देखा है अजैविक घटक या अजीवीय घटक एक ही को बोलते हैं, जिसमें है मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि। जबकि जीवीय घटक या जैविक घटक पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मनुष्य को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? तो देखिए पहले जो सही कथन है उसे देख लेते हैं। टमाटर में जो लाल रंग है वो लाइपिन के कारण होता है, ये सही है। सेब का पीला रंग जैसे एंथेसाइनिन के कारण होता है, ये भी सही है। लाल मिर्च का लाल होने का कारण जो है कैप्सेसिन है, ये भी सही है। जबकि पपीते के पीले रंग का कारण सोडियम नहीं है। तो आंसर आपको बी होगा, जो गलत है। और अगर पता होगा कि पपीता में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? रक्त में प्रोथ्रोम्बिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन रक्त में पाने यदि हो तो रक्त के थक्के बन जाएंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था।
जिसमें कांग्रेस और महात्मा गांधी दोनों ने ही भाग लिए थे। 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? इसे बांकीपुर जेल में रखा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही हैं जो विनोबा भावे को चुना गया था। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में की थी। इस दौरान प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? ये थे बीडी सावरकर ने। वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न और नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ एक भी दिया हुआ नहीं है। यहाँ ऑप्शन होगा आपको 11 जो है महारत्न कंपनी प्रेजेंट टाइम में है और 13 जो है नवरत्न कंपनी है प्रेजेंट टाइम में। ये याद रखेंगे, इसमें से कोई आंसर नहीं है। 11 महारत्न और 13 है नवरत्न। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पैरुवलिन अम्ल में परिवर्तन होता है। मतलब कहने का मतलब है ग्लूकोज का पैरुवलिन अम्ल में परिवर्तन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। जबकि ग्लूकोज के निर्माण को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। पादप जगत में निम्नलिखित वृष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय हैं? तो यह शैवाल जो हैं जलीय हैं, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।